केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है सब जानेंगे। मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास। इसके पास अगर मास है, कुछ भी वेट है और यह अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसका एक वॉल्यूम है, तो यह मैटर होता है। जैसे चेयर टेबल मैटर है, ट्री मैटर है, वाटर मैटर है, एयर मैटर है, लव नॉट मैटर है, आलमंड्स मैटर है, फ्रेंडशिप नॉट मैटर है, लेमन वाटर मैटर है, और हेट क्या है, नॉन मैटर। सेंट क्या है, मैटर है। थॉट आइडिया ये सब नॉन मैटर है। स्मोक एक मैटर होता है। मैटर में 3 आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी उससे एग्जाम्पल देख लेंगे। सॉलिड में आते हैं स्टोन, बुक, मेटल, वुड etc। लिक्विड में वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल, ब्लड etc। और गैस में आते हैं एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो कि मैटर के पार्टिकल हैं वे बड़े ही छोटी छोटी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो कि मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस होता है। दिस इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल विच अलाउ मिक्सिंग और डिज़ोल्विंग। जो पार्टिकल मैटर के पार्टिकल के पास जो स्पेस होता है उनका क्या काम होता है, वे मिक्स करने का काम करते हैं या फिर डिज़ोल्व करने का आप कह सकते हैं। जैसे पानी में अगर सॉल्ट है तो वो डिज़ोल्व हो रही है, वाटर में अगर शुगर है तो भी वो डिज़ोल्व होता है। सेकंड क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो कि मैटर के पार्टिकल है वे हमेशा ही मूविंग करते रहते हैं। पार्टिकल आर ऑलवेज मूविंग एंड दे मूव फास्टर ऑन हीटिंग। जब हम मैटर के पार्टिकल को मूव कराते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, जब हीट बढ़ता है। भी आपको पढ़ाऊँ सब इसी वीडियो में पढ़ा लूँ। मूविंग पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल मूव करती है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है पार्टिकल की। हीट करने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। उस वजह से डिफ्यूजन भी बढ़ता है। आगे चलते हैं। टेम्परेचर एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे। तापमान और पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होता है। हाई टेम्परेचर पार्टिकल मूव एट फास्टर रेट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। पार्टिकल बड़ी ही तेज़ी से मूव करते हैं जिस वजह से पार्टिकल का मूवमेंट भी बढ़ता है। लो टेम्परेचर पे पार्टिकल बहुत ही स्लो रेट पे मूव करते हैं जिस वजह से उसका मूवमेंट कम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब हायर स्पीड होती है मतलब बहुत ज़्यादा ही स्पीड होती है तब काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो कि मैटर के पार्टिकल होते हैं वे आपस में बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देख लेते हैं। सॉलिड हाई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लिक्विड के पास मीडियम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है और गैस के पास सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे
चौक है, चौक को हम एक बार में तोड़ सकते हैं क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। और वुडन पेंसिल है, मतलब एक नॉर्मल पेंसिल, उसको तोड़ लेंगे हम, थोड़ा बहुत कर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे फिर भी वह टूट जाएगी। बट चौक के मामले में उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। आयरन नेल कितनी भी मेहनत लगा लो टेढ़ी होगी मगर टूटेगी नहीं, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुडन पेंसिल और चौक से ज़्यादा होता है। तो चौक से ज़्यादा वुडन पेंसिल, वुडन पेंसिल से ज़्यादा आयरन नेल के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे? स्टेट ऑफ मैटर। चलिए पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सॉलिड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइस, आयरन, वुड, ब्रिक, ये क्या है? सॉलिड है। अभी हम पहचानना भी बताएंगे कि सॉलिड को आप कैसे पहचानते हो। लिक्विड का एग्जाम्पल है वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस। गैस का एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। शेप देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लो, डेंसिटी, पार्टिकल, मोशन, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे। सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का देखेंगे। जो कि शेप होती हैं सॉलिड की, वे फिक्स्ड होती हैं, उसको हम कुछ भी कर लें मगर उसकी शेप नहीं बदलती। बट लिक्विड को अगर हम बाल्टी में डाल देते हैं, बाल्टी में, तो वो उसका शेप ले लेती है। ग्लास में डाल देंगे, उसका शेप ले लेती है। जिस कंटेनर में हम डाल देते हैं वे उसका शेप ले लेती है। नो फिक्स्ड शेप, टेक शेप ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर का शेप लेती है। गैस, नो फिक्स्ड शेप, फिल एंटायर कंटेनर। जो कि गैस होता है इसका भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, रूम के हिसाब से वे ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। वॉल्यूम क्या होती है? इसकी फिक्स्ड होती है, इसकी भी फिक्स्ड होती है, बट इसकी फिक्स्ड नहीं होती, ये हर जगह फैल जाती है। इसके पास इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, इसके पास स्लाइटली मतलब बहुत ही कम होती है, इसके पास बहुत ज़्यादा होती है गैस के पास। फ्लो, ये डू नॉट फ्लो, कैन फ्लो, फ्लो वेरी इजली, फ्लो बड़े ही इजीली कर लेता है। इसके पास ज़्यादा डेंसिटी होती है, इसके पास मीडियम, इसके पास बहुत ही कम होती हैं। पार्टिकल मोशन, वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन, साइड ओवर ईच अदर, मूव फ्रीली एंड रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पास बहुत ही कम होती है, लिक्विड ज़्यादा होती है। गैस के पास मैक्सिमम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मीडियम होता है और इसका बहुत ही वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये छोटा सा एक चार्ट ही समझिए। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो हम बोलते हैं ना मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। लिक्विड से अगर सॉलिड जा रहा है, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, वेपराइजेशन या तो बॉइलिंग कह सकते हैं। गैस से अगर लिक्विड जा रहा है तो कंडेंसेशन। गैस से सॉलिड जा रहा है, गैस से सॉलिड जा रहा है डिपोजिशन। गैस से सॉलिड जा रहा है डिपोजिशन। सॉलिड से गैस जा रहा है तो सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस जा रहा है तो सब्लिमेशन होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का जो कि एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। अदर यूनिट मतलब और सारे जगह पर टेम्परेचर का यूनिट होता है सेल्सियस और फिर फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर के यूनिट को अब हम कैसे बदलते हैं, हम ये भी जान लेते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। इस फॉर्मूला से, केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273 के फॉर्मूला से हम इसको बदलते हैं। अब केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं? सेल्सियस इक्वल्स टू के माइनस 273 से बदलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, इससे हमें एकदम क्लियर हो जाएंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ठीक है, इसमें क्या बोला? सेल्सियस में हमें बदलना है। ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि अगर
केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो हम ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए हम ये वाली ही लगाएंगे। 300 केल्विन दे रखा है, सेल्सियस में बदलना है तो 300 माइनस 273 करेंगे तो 27 सेल्सियस आ जाएगा। अब इसका देख लेते हैं। 573 दे रखा है, केल्विन निकालना है। 573 माइनस 273 सेल्सियस निकालने के लिए निकालेंगे तो 300 सेल्सियस आएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला 100 है सेल्सियस, केल्विन इक्वल्स 200 प्लस 273 केल्विन आ गया 373। 37 सेल्सियस है, के इक्वल्स टू मतलब केल्विन इक्वल्स टू 37 प्लस 273 के इक्वल्स टू 310 केल्विन। दिस इज आंसर। आगे चलते हैं। इवापोरेशन से बहुत ही फैक्टर अफेक्ट होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर होता है, सरफेस एरिया होता है, ह्यूमिडिटी होता है और विंड स्पीड भी होता है। इवापोरेशन हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग, मतलब हीट को डिक्रीज़ कर देगा। जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इवापोरेशन तो वो हीट को डिक्रीज़ ही तो कर रहा है और वह ठंडा इफ़ेक्ट पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है? ठंडा इफ़ेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन बजा दीजिए ऐसे वीडियोस देख